इंटरव्यू देने के लिए जा रही थी, उसके चक्कर से मारा है। नीचे उतरी तो उस समय दौड़ा दौड़ा कर ईंटों से मारा है। इसके सास की और इसके देवर हैं और इसके ससुर है, इन लोगों को क्या कहते पुलिस में दो। इसके मैं चाहती हूँ इन लोगों को सजा होए। आप देख रहे हैं भारत दर्पण टीवी। दिल्ली के प्रेमनगर में पुत्रवधू के सिर में कई ईंटें मारने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। प्रेमनगर में ससुर ने गली में सरेआम अपनी पुत्रवधू के सिर में कई बार एक ईंट को मारा, जिससे पुत्रवधू का सिर फटा। अस्पताल में भर्ती पुत्रवधू के सिर में आए हैं 17 टाके। आज बुधवार को पुत्रवधू के पिता ने फरीदाबाद से आकर प्रेमनगर पुलिस को दी शिकायत। पीड़ित महिला का नाम काजल है, जिसकी उम्र 26 साल है और इनकी शादी प्रवीण कुमार से हुई थी, जो कि सिविल डिफेंस में नौकरी करते हैं। परिवार का आरोप है कि काजल नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रही थी। उसका ससुर मना कर रहा था। उसी बात को लेकर उससे मारपीट की गई। महिला का पति तुरंत घायल काजल को डॉक्टर के पास लेकर गया और बताया कि यह सीढ़ियों से गिर गई, लेकिन काजल ने होश आने पर जब बताया कि उसके सिर में ईंटें मारी गई हैं, तो उसे तुरंत संजय गांधी अस्पताल में भेजा गया, जहां उनकी एमएलसी हुई है। महिला के सिर में 17 टाके आए हैं, साथ साथ हाथ में भी काफी चोट आई है और प्रेमनगर थाना पुलिस को मामले की शिकायत कर दी गई है। मेरी बेटी के ससुर ने मारा है और इंटरव्यू के लिए देने जा रही थी, उसके चक्कर से इंटरव्यू देने के लिए जा रही थी, उसके चक्कर से मारा है। नीचे उतरी तो उस समय दौड़ा दौड़ा कर ईंटों से मारा है। और मैं ये मांग करना चाहता हूँ, हमारी बेटी के 25 टाँके हाथ में और सर में 25 टाँके आए हुए हैं और इससे मैं गुजारिश करता हूँ कि ऐसा है, इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा को दी जाए, जेल में इनको डाल दिया जाए। और इसकी सास भी कम नहीं है। मैं दहेज के लिए मेरे को 4 साल से मेरे को परेशान कर रहे हैं कि दहेज देने के लिए मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं। मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, होटल में जॉब करता हूँ। जितना था उसके हिसाब से मैंने बहुत कुछ दिया था शादी में, लेकिन अब ये मेरी बेटी किराए पे अलग रह रही थी, इन्होंने घर से निकाल दिया था, तो रेंट पे मेरी बेटी और दमान रह रहे थे। लेकिन फिर भी इनको मंजूर नहीं हुआ कि वहाँ रहते हुए रोज वहाँ घर के नीचे चक्कर लगाते रहते थे, क्या कर रही क्या नहीं कर रही। अब ये घर की परिस्थिति कम होते हुए इसलिए जॉब करने के लिए सोच रही थी। अच्छा, जब जॉब करने जा रही तो ससुर ने क्यों मारा, कुछ पता चल पाया? ये जॉब करने चाहते कि नहीं जाए, अगर नहीं जाना चाहते तो घर पे बैठा के अपने खिलाते, कोई जरूरी थोड़े से थे मतलब ये जॉब करना। अब घर से भी निकाल दिया, रेंट पर रह रहे और दमान की 20,000 तनख्वाह है और इसके बाद में आधे से ज्यादा तो घर पे देता दमान। इनका पति क्या करता है? सिविल लाइन पता नहीं कौन सी है, इतना तो मुझे पता नहीं, उसमें जॉब करता है। 20,000 सैलरी मिलती है, लेकिन वो आधी सैलरी से ज्यादा तो घर पर दे देता है। आधी सैलरी में इनका गुजारा दोनों का नहीं होता। रेंट का मकान है, कहाँ से गुजारा होगा। इसलिए उस लड़की ने जॉब के लिए, लड़की मेरी पढ़ी हुई है, बीकॉम कर रखी है, हाँ, तो वो जॉब के लिए सोच रही थी कि जॉब कर लूंगी तो घर का गुजारा चल जाएगा, लेकिन इनको मंजूर नहीं था। अगर मंजूर नहीं था तो घर से निकाला क्यों? पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की? पुलिस ने अभी कोई भी कार्रवाई नहीं की है। मैंने कल 112 पे मैंने कॉल करके बुलाई थी, आए थे, उसके बाद में दमान को पकड़ के ले गई थी, फिर उसके बाद में छोड़ दिया। अब तक पुलिस आपके पास आई या नहीं? मेरे पास अभी कोई पुलिस नहीं आई है, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नाम बताएं अपना। मेरा नाम सुमन है। सुमन जी, ये जो महिला है जिसके चोट लगी है, क्या लगती है? ये मेरी बेटी है। अच्छा, कैसे पता चला आपको कि आपकी बेटी को इनके ससुर ने? मैंने 3 बजे सर मैंने फोन करा, मैंने कहा मैं जरा पूछ तो लूँ, मतलब कैसी है कैसी नहीं है। कल ये इंटरव्यू देने जाने वाली थी, तो मैंने कहा मैं पूछ लूँ। मैं इसकी मतलब खबर लेती रहती हूँ मैं, क्योंकि इसके ससुराल के इसको बहुत दुखी करते हैं, तो मैं इसकी खबर लेती रहती हूँ। तो मैंने ये धीरे बोले, मैंने कहा बेटा परवीन कहाँ है? तो कहने लगे कि मम्मी ये यही है। मैंने कहा बेटा तेरे को बुखार आ रहा है क्या है जो तेरी आवाज ऐसी हो रही है? कहने लगे नहीं मम्मी मैं जीने पे से गिर गई, मैं कपड़े धो रही थी। फिर इससे कहा, मैंने कहा कि बेटे जब तेरे को पता वहाँ की सीढ़ियाँ अच्छी तू क्यों गई? तो कहने लगे मम्मी जल्दी आ जाओ। तो मैंने फिर इसके पापा को फोन करा, फिर हम तुरंत ही बैठे और तुरंत ही यहाँ आए। तो ये कहने लगे मम्मी तुम गुस्सा तो नहीं हो गई कि मेरे ना ससुर ने मुझे मारा है? तभी फिर मेरे को गुस्सा आया, फिर हम लोगों ने इधर उधर भागे, कंप्लेंट करी है फिर हमने। पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की? अभी तो कुछ भी नहीं है। और ससुर कहाँ है? ससुर तो भाग गए।
और इनका जो पति है जिसने झूठ बोलने को कहा, हाँ। वो कहाँ है? वो अपने घर है। तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? अभी कुछ भी नहीं करी है। कितने टाके आए हैं आपकी बेटी में? हाँ, ये 25 बोल रही है। मैं क्योंकि मैंने तो देखे भी नहीं है। तो अभी क्या कहना है, पुलिस से क्या मांग है? मैं बस यही चाहती हूँ कि इसके सास की और इसके देवर है और इसके ससुर है, इन लोगों को क्या कहते पुलिस में दो। इसके मतलब मैं चाहती हूँ इन लोगों को सजा होए बस। इन्होंने 4 साल से बहुत दुखी कर रखा है। कल पुलिस आई थी आपके कॉल करने के बाद, तो उन्होंने क्या कार्रवाई की? उन्होंने तो कुछ भी अभी कुछ भी नहीं करा।